बाकी गुरु अलग अलग शिक्षा अपनी देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आध्यात्मिक प्रवचन किए, सत्संग किए, ये चीजों। तो वो जो विस्तार रस और सेवा जो भागवत धर्म आता है, अब क्या आता है गीता के अंदर, सबसे पहले आता है शरण। तो हमारी कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और बाबा नाम केवलम ये इष्ट मंत्र है। मतलब ये इष्ट मंत्र नहीं, ये अपने जैसे महाप्रभु चैतन्य जय हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक मंत्र था। हरिओम तत्सत एक मंत्र था ये पहले थे। लेकिन कालांतर के साथ में क्या होता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है तो परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं, विभिन्न रूप में। मुस्लिम वो तो सबके कल्याण के लिए, प्लेनेट के लिए, ये नहीं है कि मैं मुस्लिम का नहीं हूँ। अल्लाह भी वही है, सूरज सबके लिए, हवा सबके लिए। ये नहीं है कि मुस्लिम की हवा अलग है और उसकी हवा अलग है। अगर आप इस विचार में जाएंगे, हाँ, लेकिन उसमें शैतान नकारात्मक और सकारात्मक, ये दो चीज देखनी है। आप पैकिंग आईक्यू में नहीं जाएंगे, उसके प्रोडक्ट में जाएंगे, सुनार की तरह रहेंगे, तत्वदर्शी बनेंगे। कितनी भी अच्छी डब्बी में बना के वो कहीं का गड़ा हुआ हार लेके आएंगे, आप सुनार देख के फौरन बोलेगा ये तो 14 कैरेट है साहब। वाह बहुत अच्छी सुंदर डब्बी है, ये है, इसकी कीमत दे दूंगा, देगा क्या? तो तत्वदर्शी बनना है। तत्वदर्शी की बात कहाँ कही है? गीता में। तो उन्होंने सारे डायरेक्शन दिए। तो अब क्या हो गया, बाबा नाम केवलम किया। तो अब जब से मैं कीर्तन करता हूँ, आधा घंटा जैसे मैंने कीर्तन किया तो आधा घंटा मेरी वॉक भी हो गई, और ये किया मैंने पूरा समर्पित किया। हे बाबा, मैं आपके सामने आत्मसमर्पित हूं, और ये जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये मेरा, इसको कहते हैं अवध कीर्तन। ये जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये कीर्तन जहां भी मैं मौजूद, यहाँ पूरे इसके अंदर, इस कमरे के अंदर हैप्पीनेस, खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा करता है। तो जब मैं इस भाव से बाबा नाम केवलम, बाबा नाम, मेरा मन कहाँ है? ये मेरा मन को क्या कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? मैं सबके लिए कल्याणकारी हूँ, मैं सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हूँ, मैं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये पहले अपने आप को समझना होगा, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। रात दिन मेरा बस यही काम है। मैं स्टेट का काम करूं या कुछ भी काम करूं, किसी बिल्डर से मिलता हूं या कहीं भी जाता हूं, किसी मंत्री से मिलता हूं, किसी महात्मा, तो भी जाके मेरा भाव यही रहता है कि पॉजिटिव एनर्जी छोड़ना, यहाँ पर हैप्पीनेस का मैं सबके अंदर से वो भाव पैदा हो जाए कि उसके अंदर से सृष्टि के लिए आपकी पूरे जो ओरिजिनल शरीर है, बाकी तो हमारे पंचमहाभूत से हमने बनाए, भगवान कृष्ण आए, तो अब जितना जितना वो जिसके लिए सोचेगा तो उतना वो भगवान का अंश कहता है। ठीक है ना? जितना जितना नीचे जाएगा तो नीचे, इसका पत्थर में भी वो ये, लेकिन उसमें चेतना कम है। तो मैं ये किया, फिर जैसे एक दिशा चेंज की, दिशा चेंज करके बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, 5-5 मिनट किया। अब मेरे मन को कहाँ ले गया? मैं चित्तौड़ के नगर में ऊपर आ गया मेरा मन, और पूरे चित्तौड़ नगरी को मैं बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, वहां से ऊर्जा ले रहा हूँ और यहाँ फैला रहा हूँ। ठीक है? आपके अंदर भी क्या, आपका हेतु क्या है? मैंने इंटेंशन, मैं बहुत लच्छेदार बात कर रहा हूँ, मैं श्लोक सुना रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, ले रहा, मेरा हेतु है मेरे को दक्षिणा कितनी आ रही है, ये मोटा सेठ है, ये वीआईपी आदमी है, इससे मुझे इतना लाभ हो जाएगा, इसको जरा स्पेशल ट्रीटमेंट दो। ठीक है, लेकिन हेतु क्या है कि मेरा से कल्याण है, ये करे वो जाने, मेरे इससे काम नहीं, मेरे को मेरी जरूरत है सबको, ये भाव मन में आपको रखना है। तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने नेकी कर और दरिया में डाल वाला विचार लेके चलना है, क्योंकि आपके अंदर हैप्पीनेस जनरेट हो रही है। जब आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है तो आपको छोड़ेगा। तो अब आगे चित्तौड़ आ गया, और फिर जैसे ही तीसरा किया, बाबा नाम केवलम, राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर मन को ले गया थोड़ा और ऊपर। अरे भाई शांत, आवाज नहीं, इसे जगह ऐसे ही करना पड़ेगा। ये गैर लेगा, अंदर से नहीं लेना, लेकिन ये भी करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शौर्य की जरूरत पड़ती है। तो शौर्य नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं भजन के जो मेरे को क्या लेना देना है। आउट,
ये आपको गैर लेना है, अंदर से नहीं करना, बाहर से करना। तो क्यों किया? अब क्या हो गया कि जब आपने जब ये किया, अब यहाँ से क्या आ गया, आप राजस्थान आ गए। राजस्थान से फिर एक ट्यून चेंज की, वो सारी यूट्यूब में चैनल, जैसे ही ट्यून चेंज की और आप फिर अब ये सोच आ गए पूरा राजस्थान के बाद आ गए इंडिया। जहाँ हैं, कहीं भी गए आप, चाहे अमेरिका गए, टूर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, होटल में ठहरे हैं, वहां से शुरू होकर अपनी दिनचर्या हमारी रहती है, ये सुबह का सिस्टम रहता है। यहाँ कर दिया, यहाँ से उस क्षेत्र में आ गए, सिटी से राज्य में आ गए, राज्य से फिर कहाँ आ गए, इंडिया। अब इंडिया में जितने भी हैं, फील करो, मैं गा रहा हूँ, मेरे साथ पहाड़ गा रहे हैं, मेरे साथ पेड़ पौधे गा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब जब मेरे साथ कीर्तन करता हूँ तो मोदी जी वगैरह जितने भी अपोजिट पार्टी, सब पूरी मतलब सब कीर्तन, मतलब ये फीलिंग लेने की है। सारे मेरे साथ पॉजिटिव, देवी देवता जितने भी हैं वो सब मेरे साथ हो गए, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे में इतनी पावर है कि सबको खींच लूंगा, सारी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पे फेंक दूंगा। ये जब तक थॉट प्रोसेस आपके अंदर नहीं आएगा तो आपकी शख्सियत नहीं बनेगी। और वो विचार से जब चलेंगे तो आपके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज टोटली अलग है। आप किसी से ऐसा नहीं है कि पद से प्रभावित हो गए, साहब फलाना है, नहीं, आप प्रभावित हो गए उसके तत्व, देव तत्व ये आप में मौजूद है उससे, तो फिर आपकी पहचानने की ताकत बन जाएगी, जिसकी ये एक प्रकार की ट्रेनिंग। तो यहाँ का आ गया, इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद में फिर यहाँ से फिर क्या आ गया, ग्लोब पे आ गए, पूरे ग्लोब, कि भाई वहां से चले और वहां से मैं अपने सारे विचारों को शुद्ध कर रहा हूँ, के साथ में चल रहा हूँ और हैप्पीनेस भी दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर जैसे आ गए, ये अंदर की और बाहर की जितनी भी नकारात्मक है उनके ऊपर मैं कंट्रोल कर, इंडिया का। फिर इंडिया के बाद में फिर पूरे ग्लोब, सारा ग्लोब, जापान, चाइना, पूरे ग्लोब को आप देख लो पहले, उसमें यूरोप वगैरह सारे, ये पूरी पृथ्वी जो चल रही है, इस पृथ्वी के ऊपर आ गए। और इस पृथ्वी के ऊपर आने के बाद में बाबा नाम के मतलब सारे देश आपके साथ करो, ऐसी फीलिंग लो, आप अकेले नहीं। तो वो जो फीलिंग आएगी ना आपके अंदर, और जब वो जो तैयार होगा तो वो कैसे आता है, 10,000 की आए जन्मदिन में, 3 लाख लोग उसके जन्मदिन में आए। ये क्या है, ये कुत्ता नहीं है, ऐसा 2 आदमी बैठे हुए थे, जब से पोस्ट नहीं मिली चले गए, खाली हो गया अंदर। लेकिन यहाँ आप हमेशा भरे रहे, किसी भी परिस्थिति में आप विचलित नहीं हो। आपके पास पैसा है या नहीं, आपका यहाँ पर 2,000 रुपया है, लेकिन स्विस बैंक में 100 करोड़ रुपया पड़ा है आप, लेकिन आप डगमगाएंगे, कुछ होगा, आप विचलित होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपके 100 करोड़ का मैं मालिक हूँ, मेरा माप का 7,000 किलोमीटर दूर पे वो 100 करोड़ रुपया पड़ा है, और आप यहाँ पर एक आराम से है कि बोले संतुष्टि में कि मेरा पैसा वहां। और जैसे ही किसी आतंकवादी ने उस बैंक को उड़ा दिया जिसमें 100 करोड़ रुपया था, तो यहाँ अटैक आ गया। यार अटैक क्या था, तो योगा करते थे, मॉर्निंग वॉक भी जाते थे, डाइट की इतनी कंट्रोल थी। अब ये रहस्य डॉक्टर भी नहीं जान पाएंगे, ना दूसरे को कोई पता चलेगा। दूसरे यार दोस्त कहेंगे इतना फिट आदमी तो हमने देखा नहीं जिंदगी में, इतना आगे। तो ये जो अंदर की जो चीज है लेयर, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो अब आप आगे यहाँ पर ये मुझे अपनी गोदी में, तो गोदी में लेने के बाद में फिर छठा आ गया कि मैं पूरे यूनिवर्स, फिर आप सौरमंडल में आ गए। ये सौरमंडल चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, सौरमंडल से न्यारिका में पूरे उसमें चले गए। तो अभी तक आपको सौरमंडल में जाने की प्रैक्टिस की, जितने भी अभी योगा कर लो, मंत्र कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ से पृथ्वी से निकलकर आप स्पेस में जाते हैं क्या? स्पेस की फीलिंग है क्या? नहीं है ना। तो जब स्पेस की फीलिंग नहीं है तो एक जल रहा है। तो आपके माइंड को तो स्पेस में ले जाना हमको, एक ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ के विषय, यहाँ के भगवान, यहाँ के मंत्र, यहाँ की चीजें, पूजा पाठ भी इसी के लिए, सब धन के ऊपर है। सारी जन्म कुंडली इसके लिए कि 4 वाहन का पहिया मिल जाएगा आपको, आपको 2 मकान मिल जाएंगे, आपके महाराज शनि हो गए, मतलब सारे मैटरलिस्टिक।
आप समझ रहे हैं, पूरा जो तंत्र प्रणाली चली हुई है सारी स्वार्थ भक्ति के ऊपर है, परमार्थ का कहीं कोई नाम निशान नहीं। जितने भी जाते हैं वहां साईं बाबा जाए, बालाजी जाए, वहां वाइब्रेशन हमारे काम के क्यों नहीं होते? नहीं, कारण क्या है? मंदिर में श्रद्धा होती है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, अब गए ये परमात्मा मेरा ये काम पूरा कर देना, मेरा चलो चलो चलो, हे भगवान मेरे बच्चे का जरा जरा, अच्छा चलो चलो मेरा, तो वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं वो भक्ति के नहीं हो। नहीं वो धक्के तो मारते हैं, लेकिन आप आदमी जो वाइब्रेशन जो आ रहे हैं वो स्वार्थ के वाइब्रेशन आ रहे हैं ना। भाई परमात्मा सद्बुद्धि देना, सबका विश्व में कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी अच्छे हो, सबके अच्छे में मेरा भला है, तो ये प्रार्थना होगी। प्रार्थना जरूरी है, पर एक जो गई मेरा ध्यान, अब सब मेरा ही मेरा कर रहे हैं, तो ये पूरे नेगेटिविटी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? जहां भी मंत्र के जाप हो रहे हैं, जहां भी कीर्तन हो रहे हैं, तो पॉजिटिविटी किधर है बताओ? तो जब कलेक्टिव वेलफेयर के लिए चलोगे, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए सोचोगे, कलेक्टिव वेलफेयर की सच्ची होगी, तो वो अंदर से आपका जो किंग है वो जन्म लेगा। वो उसके लिए कोई तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, वो जहां भी बैठ जाएगा। आप साईं बाबा, तो साईं बाबा को फकीर हुए, बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, परमा जो बोलते हैं भगवान हुए, तो भगवान के कलेक्टिव वेलफेयर की जो बात सोचता है, वो कुल देवता हो, गांव के लिए सोचता है तो गांव का देवता हो गया, वहां के लिए तो अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसकी लाइट आ रही है, अलग अलग हिसाब से वो अलग अलग रोशनी दे रहा है, लेकिन वो है वही एक जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड। मतलब इस वक्त इस क्षण न जाने कितने लोग पैदा हो, कितने प्लेनेट पैदा हुए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, और इसी वक्त न जाने कितने लोग, तो ये तीनों चीजें क्रियाकलाप एट ए टाइम चल रही है। इसको क्या कहते हैं? जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो शक्ति पैदा कर रही है उसको हमने ब्रह्मा नाम दिया, जो शक्ति मेंटेन कर रही है उसको हमने विष्णु नाम दिया। वो शक्ति एक है लेकिन अलग 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 फिर ये, तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी की कनेक्टिविटी आपको समझना। फिर आस्था योग के हमारे कई लेसन है, यम आसन, सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। वो है क्या सत्य? सत्य मतलब क्या? मैंने जो बोला वैसा ही बोल देना, जो घटना घटी वही चित्रण कर देना, वो श्रद्ध है। एक है श्रद्ध, एक है सत्य। सत्य का मतलब है जो भी मेरे वचन निकले वो दूसरे के लिए कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए भलाई हो, जिसमें दूसरे का कल्याण होता हो। जैसे सीन घटा वैसा का वैसा तुमने बोल दिया और उसका तो विचार का सत्यानाश हो गया, तो ये कंफ्यूजन बच्चों को ये शिक्षा में मतलब, तो ये आगे के लेसन के लिए हम बताएंगे। बाकी हमारे जो दादा है टाइम हो जाएगा कुछ आसन के बारे में, क्योंकि हमको क्या चाहिए? शरीर मन आत्मा तीनों चीजों के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए, उसके साथ सामंजस्य होना चाहिए, उसके साथ संतुलन होना। तो कीर्तन समझ गए, बाबा मतलब नाम केवलम, और ये पूरे साथ, तो वो भी बाबा नाम केवलम, तो हम भी बाबा, मिन्नी बाबा, वो भी बाबा, सारे चीज बाबा। तो उसके लिए गाना मैं बताता हूँ। चंदा बाबा है, बाबा है, बाबा है, सूरज बाबा है, बाबा है, बाबा है, अग्नि बाबा है, बाबा है, बाबा है, वायु बाबा है, बाबा है, बाबा है, आकाश बाबा है, बाबा है, बाबा है, तुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है, मुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है। तो बोलो बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। जीसस बाबा है, बाबा है, बाबा है, कृष्णा बाबा है, बाबा है, बाबा है, मोहम्मद बाबा है, बाबा है, बाबा है, बुद्धा बाबा है, बाबा है, बाबा है, तुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है, मुझ में बाबा है, बाबा है, बाबा है, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम,
इसमें क्या होगा कि अब आप स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेशन एक साथ नहीं कर सकते। जैसे अपने बॉडी को कहेंगे कि आसन आसन कर दो, नहीं कर जाए, कुछ एक्सरसाइज बताना। तो ये कीर्तन से क्या होता है कि मन के अंदर जो हमारा कचरा भरा रहता है, निर्मलता, लेकिन इसका भाव जरूरी है। यहाँ भाव क्या है? सबके कल्याण के लिए। आपका आप जनरेट कर रहे हैं कल्याण को, आप हैप्पीनेस को जनरेट कर रहे हैं, तो आपका तो कुछ का तो हो ही जाएगा। आपको ये नहीं कहना है कि मेरे लिए करना है या मेरे बच्चों के, वो अपने आप ही हो जाएगा। वो तो आपके उसमें ही है, जुरिडिक्शन में ही आगे।